हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स, जहाँ x बड़ा है -1 से अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले तो फलन लिख लिया जाए। y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स का अंश बटे हर गुणे अंश का अवकलन 2x का 2 हो जाएगा माइनस अंश 2x गुणे हर का अवकलन 2 प्लस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 है ना। तो कुल मिला के 1 हो जाएगा अपान हर का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल। अब आ गया क्या, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको तोड़ा जाएगा तो मिलेगा क्या, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x होल अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 आ गया क्या, ये कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इतने को ध्यान से देखा जाए इस फलन को तो हमारा क्या आता है कि ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। नीचे अगर 1 प्लस एक्स कम में एक्स का मान ऋण 1 से बड़ा हो, ऋण 1 से बड़ा रहेगा तो फलन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये इतना तो भाई पूर्ण वर्ग है ही है। चूँकि अंतराल की बात ना की जाए, पहले ये देखा जाए कि x जब बिलोंग करता हो किससे, -1 टू इन्फिनिटी, -1 से बड़ा अथवा बराबर हो तो फलन क्या हो जाता है, में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से और 1 प्लस एक्स भी बड़ा रहेगा किससे, 0 से। देख लो इसमें भी मान क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। अतः dy बाई डी एक्स भी बड़ा है किससे, 0 से। इसलिए अतः करके लिख दिया जाए, अतः y अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। और अंतराल किसके लिए है, जहाँ ये लिख देंगे जहाँ x बड़ा है किससे, -1 से। x बड़ा है कहाँ से, -1 से। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी टाइप का है। दिया है y x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। इसको भी हमको दिखाना है कि ये पॉजिटिव है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इतने का अवकलन किया जाएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का अवकलन हमको फिर से निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और माइनस 2x का हो जाएगा -2। अब क्या किया जाएगा,
इसमें से 2 कॉमन, तो 2 2 जा 4 और यहाँ से x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा x माइनस 2 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 1। फलन के अब इसमें वर्धमान और ह्रास मान के लिए हमको क्या करना होता है, पहले dy/dx बराबर 0 कर लें। यदि dy/dx बराबर 0 तब 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के मान आ गए क्या, 0 1 2। अब जो कि संख्या रेखा को कितने अंतरालों में बांटेंगे देखते हैं। x बराबर 0 1 2 जो कि संख्या रेखा को निम्न अंतरालों में बांटते हैं, निम्न अंतरालों में बांटते हैं। अब अंतराल के लिए आपको क्या व्यवस्था बनाई गई, एक संख्या रेखा लिया करो और सबसे अंतिम सिरे पर प्लस इन्फिनिटी अब प्रारंभिक वाले पे माइनस इन्फिनिटी। और अंतराल देखो क्या क्या दिया है, 0 1 2, ये तो बिंदु आए हैं। x बराबर 0 फिर 1 अगला वाला 2। अब ये अंतराल देखो क्या क्या बनेगा, पहला तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, अगला हो गया 0 2 1 और आगे हो गया 1 2 2 और अंतिम वाला क्या हो गया 2 2 इन्फिनिटी। देख लो माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 2 1 1 2 2 2 2 इन्फिनिटी। अब इतना बांटने के बाद इसको हम जो पहले के क्वेश्चनों में करते आए हैं वही कर लें। सबसे पहले लिख लिया जाए क्या, अंतराल। अगले में क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ x का चिन्ह। अगले में क्या लिखोगे, एफ ऑफ x की प्रकृति। एफ डैश ऑफ x के चिन्ह में एफ डैश ऑफ x क्या क्या है, 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला अंतराल क्या दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इसमें आप 0 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कोई भी मान ले लो, जैसे माइनस 1 ले लिया तो x के स्थान पर माइनस 1 रखो। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, चिन्ह केवल मतलब है हमको माइनस माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा फिर से माइनस। इन तीनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब माइनस पर क्या होगा, निरंतर ह्रास मान, निरंतर ह्रास मान है। अब अगला अंतराल क्या है, 0 2 1, 0 2 1, 0 से ज़्यादा हो लेकिन 1 से कम हो। जैसे मान लो 0.5 ले लिया तो यहाँ तो धन आ जाएगा, यहाँ फिर से माइनस आएगा, यहाँ फिर माइनस आएगा। क्यों, 0.5 में से 1 घटाएंगे तो ऋण का मतलब धन से ऋण घटाएंगे, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण का बचेगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, निरंतर वर्धमान। तीसरा अंतराल क्या दिया गया है, 1, 2, 1, 2। अब 1 से 2 के बीच का कोई भी मान ले लो, जैसे 1.5 ले लिया, यहाँ रखोगे तो धन आएगा। 1.5 में से 2 घटाओगे ऋण का 5 आएगा तो ऋण आ गया, लेकिन 1.5 में से 1 घटाएंगे तो धन का 0.5 आएगा जो कि धन है। अब इन तीनों का जब गुणा किया जाएगा, क्योंकि ये देखो तीनों फलन गुणे में है, तो गुणा किया जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये फिर आ गया क्या, निरंतर ह्रास मान। अब अंतिम अंतराल 2, इन्फिनिटी पर देखो क्या आता है, 2 से ज़्यादा पर तो ये तो धन ही है, 2 से ज़्यादा लेंगे यहाँ भी धन यहाँ भी धन, तीनों क्या आ गए धन, तो तीनों धन का गुणा करेंगे फिर से धन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा निरंतर वर्धमान। अब देखो
पूछा क्या था कि फलन हमारा कहाँ वर्धमान है। तो वर्धमान देखो, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये कौन से अंतराल हैं। अतः दिया गया फलन अंतराल, ये कौन सा अंतराल है, 0 to 1, और अगला क्या है 2 to इन्फिनिटी में वर्धमान है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा 0 to π/2 में, मतलब पहले चतुर्थांश के मानों के लिए वर्धमान फलन है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तुरंत सिद्ध कर दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy/d थीटा, अंश बटे हर से शुरू होगा, हर से शुरू करते हैं, हर गुणे अंश का अवकलन dy/d थीटा ऑफ 4 sin थीटा माइनस अंश गुणे हर का अवकलन dy/d थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन हर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका हम अवकलन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, 2 प्लस कॉस थीटा, 4 तो गुणांक है रहने दो, साइन थीटा का हो जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0 हो गया, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोला जाएगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो 4 कॉमन लेने के पर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इतने का वैल्यू हो जाएगा 1। देखो होगा क्या, पूरे में 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतने का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन में माइनस थीटा लास्ट में दिया है तो इस थीटा का अवकलन 1 भी हो जाएगा, इसको साथ में ऐसे -1 लिखते चलो, क्यों, ठीक है ना। ये यहाँ थीटा भी दिया है तो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 1 1, इसको लिखते चलो। तो अब यहाँ इतने की वैल्यू हो गया 1, बचेगा क्या, 4 × 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो बन गया 4 × 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इस पूरे का लघुत्तम लिया जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी तोड़ दिया जाए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 2 जा 8 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बाहर माइनस लगा है तो तीनों माइनस हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, और 8 कॉस थीटा से अब यहाँ देखो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बच जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा इंटू बचा क्या 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अंतराल को देखो, अंतराल 0 to π/2 में कॉस थीटा सदैव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा,
या बराबर भी हो सकता है। दूसरा 4 माइनस कॉस थीटा भी क्या होगा, बड़ा अथवा बराबर होगा 0 के। और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी बड़ा होगा अथवा बड़ा ही होगा किससे, 0 से। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सदैव क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। अब कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, ऋण 1 होता है ना। तो कॉस थीटा तो पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता ही है, 4 माइनस कॉस थीटा भी धनात्मक होगा, क्योंकि कॉस थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा मान 1 हो सकता है और 4 में से 1 जाएगा 3 जो कि धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए अंतराल 0 to π/2 में dy/dx भी बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा हो गया, अतः इसमें फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। हो सकता है कि 0 भी आ जाए, क्योंकि ऊपर देखो काश हमारा ये समृद्ध अंतराल दिया है ना, तो 90 भी ले सकते हैं। काश 90 लेंगे तो यहाँ काश 90 का मान 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे ये इतना 0 हो जाएगा, तो 0 बटे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 0 हो सकता है, तो इसलिए बराबर भी 0 हो गया। अंतराल इतने में dy/dx बड़ा अथवा बराबर है 0 से, इसलिए फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं बोल सकते, वर्धमान है। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 to ∞ में निरंतर वर्धमान होता है। तो लघुगणकीय फलन के लिए मान लेते हैं कोई फलन f ऑफ x बराबर क्या है, log x, इसका अवकलन किया जाएगा तो f डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। और 1/x अंतराल में देखो, चूँकि अंतराल 0 to ∞ में 1/x बड़ा होगा किससे, 0 से, या बोल सकते हो कि f डैश ऑफ x बड़ा है किससे, 0 से। अतः 0 to ∞ में f ऑफ x क्या है, निरंतर वर्धमान है, क्योंकि ये तो 0 भी नहीं हो सकता। 1/x का x का मान 0 होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी के अंतराल में हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, क्योंकि धन का मान ले रहे हो x तो धनात्मक आएगा भी। तो अतः हम ये सिद्ध कर गए कि कोई भी लघुगणकीय फलन दिए अंतराल में क्या होता है, वर्धमान होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी अंतराल हमको दे रखा है, फलन क्या दे रहा है, f ऑफ x बराबर x² माइनस x प्लस 1 में हमको बताना है -1 to 1 में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। चलो देखते हैं कैसे नहीं है। f डैश ऑफ x बराबर x² का अवकलन 2x माइनस x का अवकलन 1। वर्धमान ह्रासमान के लिए इसको पहले 0 किया जाए तो अंतराल पता चलेगा। यदि f डैश ऑफ x बराबर 0 तब 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। x बराबर 1/2 संख्या रेखा को निम्न अंतरालों में बांटती है। आप अंतराल क्या लेंगे, देखो जैसे एक संख्या रेखा ले लेंगे, आपको बताया गया है -∞ प्लस ∞, और इसके बीच में केवल एक बिंदु लेना है 1/2। तो अंतराल देखो क्या बना, -∞ to 1/2, और दूसरा क्या बनेगा 1/2 to +∞, है ना, एक ही बिंदु ही है, तो 2 अंतराल बन गया। अब इसमें देखते हैं कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक है। तो अंतराल f डैश ऑफ x का चिन्ह f ऑफ x की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है देखते हैं। तो पहला अंतराल ले लो, पहला अंतराल क्या दिया गया है, -∞ to 1/2। इसमें f डैश ऑफ x एक फलन है ही है, यही 2x माइनस 1। इसमें
1/2 से छोटा मान कोई ले लो, मान लो 0 ले लिया, 0 लिया, 0 पर ये इतना 0 हो गया, 0 - 1 माइनस आ गया, माइनस आ गया तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान है। अच्छा, निरंतर ह्रासमान भी बोल सकते हो ना। अब अगला अंतराल देखो क्या दिया है, 1/2 2 प्लस इन्फिनिटी, 1/2 से ज़्यादा मान लो, जैसे ले लिए 4, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा 7, वो धनात्मक हो गया, धनात्मक पर क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान है। अब देखो, अब संख्या रेखा से ज़्यादा स्पष्ट होगा, 1/2 दिया है, 1/2 की बाईं ओर -1 होगा, दाईं ओर +1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा वर्धमान ह्रासमान है, यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, न वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, क्योंकि कुछ दूर तो बढ़ रहा है, कुछ दूर घट रहा है। जब ऐसा अंतराल आ जाए तो ये पहले ही चर्चा हो चुकी है ना, कि अगर किसी अंतराल में कुछ दूर पर वो वर्धमान है, कुछ दूर पर ह्रासमान है, तो उसको न वर्धमान कहेंगे ना ह्रासमान कहेंगे। अतः हम देख रहे हैं कि दो अंतरालों में समान चिन्ह नहीं है, चूँकि अंतराल -1 to 1 में, अब -1 से +1 लेंगे, देख रहे हो ना, -1 से +1 में चिन्ह समान नहीं है, समान चिन्ह नहीं है, अतः फलन न वर्धमान है न ह्रासमान है, अतः फलन न वर्धमान है न ह्रासमान है। प्रूव्ड हो गया। 12वें क्वेश्चन में 4 सवाल दे दिया है, पेट ही नहीं भर रहा है इसका। फलन क्या लेते हैं, मान लिया जाए, माना f(x) बराबर क्या है, cos x। पहला वाला अंतराल क्या लेना है, 0 to π/2। देखते हैं इसका अवकलन किया जाए, f' बराबर क्या हो जाएगा, cos x का माइनस sin x, चूँकि 0 to π/2 में sin x बड़ा होता है तो बराबर होता है किससे, 0 से, लेकिन विपरीत अंतराल लिया गया है तो 0 मान नहीं ले सकते, तो इसका मतलब केवल बड़ा ही होगा 0 से। किंतु या इसलिए 0 to π/2 में माइनस sin x, दोनों तरफ माइनस से करते हैं तो समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल 0 to π/2 में f(x) क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब इसमें कहा था कि निरंतर ह्रासमान है, तो ये वाला तो हो गया निरंतर ह्रासमान, एक गलती हो गई यहाँ, निरंतर लिख लेना है, निरंतर ह्रासमान है। ऐसे ही दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है, फलन cos 2x, cos 2x का अवकलन किया जाएगा तो f' बराबर हो जाएगा -2 sin 2x, है ना, इसका अवकलन यही तो होगा। अब इसका जो है अंतराल में क्या होगा, चूँकि अंतराल 0 to π/2 में, अब 0 to π/2 लोगे तो sin 2x के स्थान पे ये मान रखा जाएगा, तो सबसे छोटा वाला रखोगे 0 हो जाएगा, π/2 रखोगे तो पाई हो जाएगा, 0 से पाई बन जाएगा। 0 से पाई मतलब पहले से दूसरा चतुर्थांश, दोनों में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन आगे लग गया तो माइनस हो गया, में sin 2x बड़ा होता है अथवा बराबर बड़ा होता है किससे, 0 से। किंतु 0 to π/2 में माइनस sin 2x छोटा हो जाएगा किससे, 0 से, इसलिए 2 sin 2x भी और छोटा हो जाएगा 0 से, इसलिए अंतराल 0 to π/2 में फलन निरंतर ह्रासमान है। तीसरा वाला भी ले लेते हैं। f(x) बराबर क्या दिया है, cos 3x।
इसका अवकलन किया जाएगा तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3 साइन 3x। अब अंतराल की बात करते हैं, अंतराल 0 to π/2 में ध्यान देना, 0 to π/2 में x का मान 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा और π/2 रखोगे तो हो जाएगा 3π/2। 3π/2 मतलब हो गया 270। पहले, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश तक ये कवर करेगा। 0 से π/2 में साइन 3x प्रथम, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश का मान सम्मिलित होगा, जहां प्रथम व द्वितीय में पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है साइन, किंतु थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव माइनस होता है। और जबकि चिन्ह क्या होना चाहिए, सभी चतुर्थांशों में समान होगा। कुछ दूर तो धनात्मक है, कुछ दूर ऋणात्मक है। पहले और दूसरे में धनात्मक है लेकिन तीसरे में ऋणात्मक हो गया। तो ऐसे ही -3 साइन x क्या हो जाएगा, पहले दूसरे में आगे माइनस लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा और तीसरे वाले में पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए -3 साइन 3x पहले व दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, निगेटिव होगा, किंतु 3 साइन 3x तीसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। इसलिए 0 से π/2 में फलन न वर्धमान है न ह्रासमान है। इसको चतुर्थांश में बांट के ही करिएगा, नहीं तो आपका गलत भी हो सकता है। अब अगला वाला देखो, चौथा क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। अवकलन कर लो, एफ डैश ऑफ एक्स tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स जो है पहले चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक होगा, चूँकि 0 से π/2 में सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से। 0 से बड़ा होगा। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, ये भी धनात्मक होगा, केवल x अकेले है, 2x 3x 4x ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो बड़ा है 0 से। इसलिए 0 से π/2 में फलन क्या है, वर्धमान है, अर्थात निरंतर ह्रासमान नहीं है, निरंतर ह्रासमान नहीं है, क्योंकि ह्रासमान में बात कर रहा है कि निरंतर ह्रासमान है कि नहीं। ये कंप्लीट हुआ आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 प्लस साइन x -1। अब आपको बताना है कि दिए निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले तो इसका अवकलन निकाला जाए तो पता चलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100x⁻99 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इसका क्या हो गया, 0। अब देखो पहला अंतराल लेते हैं फर्स्ट, 0 to 1 में। 0 to 1 में ये भी हमारा धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा, धन धन होगा में 100x⁻99 क्या है, बड़ा है 0 से, और cos x भी बड़ा होगा किससे, 0 से, क्योंकि 0 से 1 पहले चतुर्थांश का मान बनेगा जो कि क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए 0 to 1 में फलन ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान नहीं है। ह्रासमान नहीं है तो क्या है, वर्धमान है, क्योंकि दोनों धनात्मक है। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा है 0 से। अब देखते हैं दूसरा अंतराल। सेकंड है अंतराल π/2 to π में cos x
तो छोटा हो जाएगा 0 से, क्योंकि ये पहुंच गया दूसरे चतुर्थांश में। किंतु 100x⁻99 बड़ा है 0 से। और हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हो भाई, कि बड़ा है 0 से, और 100x⁻99 बड़ा है किससे, cos x से। cos x से सदैव ये क्या होगा, बड़ा होगा। x का चाहे जो भी मान लेंगे, π/2 से पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ 22/7 रखोगे तो बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा। जबकि cos x का अधिकतम मान क्या आएगा, 1 आएगा, न्यूनतम मान ऋण 1 आएगा। ऋण 1 से तो ये तो बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए π/2 टू पाई में फलन क्या रहेगा, फलन निरंतर ह्रासमान नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि वर्धमान है कि नहीं है, ये कह रहा है कि ह्रासमान है कि नहीं, तो ह्रासमान में ही उत्तर हमको देना है। अब तीसरा अंतराल देखो क्या दिया है, 0 to क्या दिया है, π/2 में। 0 to π/2 में cos x तो बड़ा होता ही है 0 से, और 100x⁻99 भी बड़ा होगा किससे, 0 से। यहाँ भी देखो क्या है, इस अंतराल में भी फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है 0 to π/2 में। f' हमारा बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए फलन निरंतर ह्रासमान नहीं है। यहाँ भी ह्रासमान नहीं है, क्योंकि जब तक 0 से छोटा नहीं आएगा तब तक ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। अब 3 ही अंतराल दिया है क्या, कितने अंतराल हैं, 3। हाँ, इनमें से कोई नहीं, तो यही विकल्प सही होगा। इनमें से कोई नहीं अंतराल जो है, किसी भी अंतरालों में हमारा फलन क्या हुआ, ह्रासमान नहीं। अब इसमें देखो फलन क्या हुआ, निरंतर ह्रासमान है। इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए विकल्प में इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि तीनों अंतरालों में फलन हमारा ह्रासमान नहीं आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान के लिए चलो पहले तो जांच किया जाए कि f'(x) इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x + a, है ना, 2x + a। अब अंतराल 1-2 में, अंतराल 1 से 2 में x का मान क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन कम होगा किससे, 2 से। अगर इसका हम दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यही फलन हमको ले आना है। सब में a जोड़ दें, क्या करें, a जोड़ दें तो 2 + a, यहाँ हो जाएगा 2x + a, यहाँ हो जाएगा 4 + a। और निरंतर वर्धमान के लिए क्या शर्त होगी, निरंतर वर्धमान के लिए a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए, तो इसके लिए 2 + a से बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब 1 बड़ा होना चाहिए किससे, बड़ा हो या बराबर हो, a बड़ा हो अथवा बराबर हो किससे, -2 से। तो न्यूनतम मान के लिए आ गया हमारा, अतः a का न्यूनतम मान बराबर -2, आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो अंतराल 1 से 2 का दिया गया है, किसके लिए, x के लिए। ये चीज़ ले आना है तो पहले 2x बनाओ, 2x के लिए 2 से गुणा, फिर a + a करना है, +a कर दो। न्यूनतम मान के लिए 2 + a से तो बड़ा होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए 0 से, ये रख दिया गया। a बराबर क्या आ गया, -2 से बड़ा अथवा बराबर हो तो न्यूनतम मान तो वही बना, -2। ये आंसर हो गया। 15 में दिया गया है फलन f(x = x + 1/x)।
कहा है कि मान लीजिए कि -1 to 1, वो भी समवृत्त अंतराल में। एक अंतराल आई है तो सिद्ध कीजिए कि आई में फलन निरंतर वर्धमान है। मतलब -1 से 1 नहीं लेना है, बाकी सारे अंतरालों में हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। चलो देखते हैं। तो एफ डैश ऑफ यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स का अवकलन 1 और 1/x का होता है -1/x²। यदि एफ डैश ऑफ यक्स बराबर है 0 के, तब 1 - 1/x² बराबर होगा 0 के। 1 इक्वल टू 1/x² हो जाएगा, या x² बराबर 1 हो जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। x बराबर +-1 लेंगे तो हमारा अंतराल क्या आएगा, -∞ टू +∞, बीच में ले लो -1, ये +1। अब देखो यहाँ अंतराल लेंगे, यहाँ एफ डैश ऑफ यक्स का चिन्ह होगा, और तीसरे कॉलम में क्या हो जाता है, एफ ऑफ यक्स की प्रकृति हो जाएगी, है ना। तो अंतराल क्या है, -∞ टू -1। इस अंतराल में आ जाओ। एफ डैश ऑफ यक्स का चिन्ह, एफ डैश ऑफ यक्स यही है। ऋण 1 से छोटा कोई भी मान ले लो। ऋण 2 ले लिया, ऋण 2 का वर्ग 1/4, 1 में से 1/4 घटाओगे तो धनात्मक आएगा। पॉजिटिव पर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान, है ना। अब अंतराल लेते हैं -1 से 1, 1 से 1 के बीच में कोई भी मान ले लो। जैसे 0 नहीं लोगे क्योंकि ये तो 0 पर ये अपरिभाषित मान आ जाएगा, बाकी चाहे जो ले लो। जैसे 1/2 ले लिया तो हो जाएगा 1/2 का वर्ग 1/4, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक आ गया तो क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि -0 करना होगा, 0 आपको नहीं लेना है। अगला अंतराल क्या है, 1 to ∞। 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा जैसे ले लिए 2, 2 का वर्ग 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा, फिर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो गया। तो अब देखो यहीं अकेले पर हमारा ह्रासमान हो रहा है, इससे -1 से कम पर, अब +1 से ज़्यादा पर। इस अंतराल में देखो धनात्मक आ रहा है, और इस अंतराल में भी धनात्मक आ रहा है, केवल यही हमारा छूट रहा है, कौन, -1 से 1 में। तो वही बात बनी, इन अंतरालों को किस से डिनोट किया जा रहा है क्वेश्चन में, आई से। कह रहा है -1 से 1 को छोड़ दो तो हमारा फलन क्या आता है, निरंतर वर्धमान होता है। लिख सकते हो, अतः दिया गया फलन आई में निरंतर वर्धमान है। किसको छोड़कर, -1 to 1 अंतराल को छोड़ दिया जाए तो किससे डिनोट किया गया है, आई से, तो वही लिखा गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, एफ ऑफ यक्स इक्वल टू log sin x। इसका अवकलन किया जाए तो हो जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का निकालोगे तो क्या आएगा, cos x बराबर हो गया cot x। एफ ऑफ x इक्वल टू cot x आ गया। अब किस अंतराल में दिया गया है, 0 से π/2 के लिए देख लो। अंतराल 0 से π/2 में cot x पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है, बड़ा होगा किससे, 0 से, इसलिए एफ डैश ऑफ x बड़ा हो गया किससे, 0 से। इसलिए अंतराल 0 to π/2 में फलन वर्धमान है। कुछ बहुत सोचना नहीं है, प्रूव। पहले चतुर्थांश में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होगा वर्धमान होगा, लेकिन यह ध्यान रखना कि कोण यक्स इकाई में हो, नहीं 2x 3x रहेगा तो चतुर्थांश बदलेगा। फिर दूसरा अंतराल देखो क्या दिया है, अंतराल
पाई बाई टू पाई, ये दूसरे में कॉट एक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कॉट एक्स छोटा होता है 0 से, इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स भी छोटा हो जाएगा 0 से। अतः अंतराल पाई बाई टू पाई में फलन ह्रासमान है। निरंतर शब्द जोड़ लेना, ह्रासमान है, निरंतर, ये निरंतर वर्धमान भी रहेगा है। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 वाला फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स। लॉग के सामने मॉड में रहता ही है फलन। जैसे इसके पहले वाला देखो क्या दिया है, लॉग साइन एक्स, इसको भी अब मॉड में ही माना जाता है क्योंकि लॉग ऋणात्मक का वैल्यू देता ही नहीं है, तो ये सदैव धनात्मक रहता है। इसलिए मॉड को लेकर कोई इशू न बनाइएगा कि ये कैसा है, ये जैसा है सब ठीक है ना। इसको जनरली कॉस एक्स ही समझा जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 कॉस एक्स। अब फिर कॉस एक्स का निकाला जाएगा तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर हो गया माइनस टेन एक्स। अब देखो अंतराल की बात कर रहा है, तो अंतराल देखो क्या क्या दिया गया है हमको, 0 to पाई बाई टू और पाई बाई टू टू पाई, एकदम वही सवाल बन रहा है। तो अंतराल 0 to पाई बाई टू में माइनस टेन एक्स छोटा हो जाएगा किससे, 0 से, क्योंकि टेन एक्स तो धनात्मक होता है, लेकिन माइनस टेन एक्स तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से। तो इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल 0 to पाई बाई टू में फलन निरंतर ह्रासमान है, जबकि इसमें क्या दिया है, निरंतर वर्धमान है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान रहेगा, वो गलती से लिख गया है। ह्रासमान के स्थान पर वर्धमान कर लेना, वर्धमान वाले में ह्रासमान क्वेश्चन में। अब देखो अगला अंतराल ले लो, अंतराल पाई बाई टू पाई में माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। अब ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि टेन एक्स तो ऋणात्मक होता है, लेकिन ऋण लेंगे तो ऋण धन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। इसलिए अंतराल पाई बाई टू पाई में फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि 0 से बड़ा हो गया। वर्धमान है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो गया, इसलिए वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 18, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। हमको सिद्ध करना है आर वास्तविक मानों के लिए दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। चलो कैसे मानते हैं, चेक किया जाए। एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो गया। चूँकि 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर सदैव बड़ा होगा अथवा बराबर होगा किससे, 0 से। बराबर भी हो सकता है, एक्स का मान 1 लेने पर ये 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स भी बड़ा हो गया अथवा बराबर हो गया 0 से। इसलिए दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन निरंतर नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 भी आ रहा है, वर्धमान है। ये ध्यान रखना कि अगर 0 का संकेत भी मिल जाए तो समझ लेना वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं है। और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए 0 से बड़ा होगा। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 19 दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
इंटू ई पर माइनस एक्स। अब हमको बताना है किस अंतराल में वर्धमान है। इसका सबसे पहले अवकलन किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, धन दूसरा फलन ई पर पावर माइनस एक्स, पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। इसमें से कॉमन ले लो ई की पावर माइनस एक्स, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, और ई की पावर माइनस एक्स निकल गया, बचा क्या 2x। तो यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तब ई पर पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। चूँकि ई की पावर माइनस एक्स तो 0 होगा नहीं, ये 0 के बराबर नहीं होता, चरघातांकीय फलन है। कभी भी चरघातांकीय फलन सदैव क्या होता है धनात्मक होता है। चरघातांकीय फलन कभी 0 के बराबर नहीं होता, ये याद रखना। इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 होगा, तो x कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 0 हो सकता है और 2 हो सकता है। x बराबर 0 और 2 हो सकता है, तो अंतराल क्या बनेगा 0 to 2, और कोई अंतराल बनेगा ही नहीं। और चेक करना हो तो पूरा संख्या रेखा पर इसको पूरे बना लो, कितने कितने अंतरालों में बटेगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स के 2 मान आए हैं, एक 0 आया है, एक 2 आया है, तो अब अंतराल क्या बनेगा, इसलिए एक्स बराबर 0 व 2 से प्राप्त अंतराल क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to 2, 2 कॉमा इन्फिनिटी है। अब इस पर किस पर हमारा फलन वर्धमान है चेक किया जाए, तो चेक किया जाए तो क्या बनेगा। अब देखो अंतराल लिख लिया गया, एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति, एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह के लिए फलन ही लिख लिया मैंने कि इसी में रख के देखना है। अंतराल का क्या दिया है, पहला वाला है माइनस इन्फिनिटी टू 0, मतलब इसका मान तो सदैव क्या होगा धनात्मक ही होगा, और x का मान 0 से छोटा माइनस लेंगे, माइनस ये माइनस तो आ गया क्या माइनस आ गया, निगेटिव पर क्या होगा निरंतर ह्रासमान। अब अगला अंतराल क्या है 0 to 2, 0 से 2 में आ जाओ, 0 से 2 में कोई भी धनात्मक मान ले लो, जैसे 1 ले लिया, 1 यहाँ 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 धन हो गया, और ये सदैव धन होगा, इसके चक्कर में न रहना, इसका मान सदैव क्या होगा धनात्मक होगा, तो ये प्लस हो गया, तो निरंतर क्या हो गया वर्धमान हो गया। अब तीसरा अंतराल देख लो 2 to इन्फिनिटी, 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए तो फिर इसके चक्कर में न रहना, ये तो धनात्मक ही है, 2 से ज़्यादा ले लो, 3 ले लिया, 3 का वर्ग 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा, ऋण आ गया, ऋण पर क्या हो गया निरंतर ह्रासमान है। बार बार बताया जा रहा है चरघातांकीय फलन सदैव धनात्मक होता है। जैसे ई की घात 2 ही ले लिए तो ई की घात ऋण 2 नीचे जाएगा धन को हो जाएगा 1/e की घात 2, फिर धनात्मक हो गया। तो और प्रसार भी आपको याद होगा 11th में बताया गया था e की घात x। तो कुल मिला के चरघातांकी जो रहेगा वो सदैव धनात्मक रहेगा। इसको भूल के बाकी को ले लो तो उस पर रखोगे मान आसानी से आ जाएगा। देखो किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 to 2 में निरंतर वर्धमान है। ये आंसर हो गया। अब देखो कौन सा विकल्प सही है वो आप देख के लिख लो। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 6.3।